होगी। बताओ। मैं तो आप मेरे को माफीनामा लिख के दे दो बैंक के लेटर पे कि भाई हमारे एम्प्लॉय ने आपके साथ गाली गलौज करी, आपको धमकी दी, आपको हरेसमेंट किया, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। मेरे को माफीनामा लिख के दे दो आप, फिर अपन देखते हैं इसको कैसे क्लोज करना। माफीनामा बैंक आपकी देगी नहीं, देखो माफीनामा आपकी बैंक देगी वो नहीं। चीज जेन्युइन है। बाकी देखो समझ रहे हो ना, वही चीज है ना, क्योंकि आप मैंने थोड़ा समझदार है उस अरे चीज मेरे को, को सब आप पता है ऑलरेडी मैडम, जानते हो। मेरे को सब पता है, मेरे को सब पता नहीं था। तो पर इन जैसे आपकी जो जिन एजेंटों ने जो हरकतें करी ना, तो उससे क्या होशियार हो गए हम, क्या गिराक हो गया अब जागरूक। नमस्कार दोस्तों, अगर लोन रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पर आपको ऐसे वीडियो मिलेंगे जो बताएंगे कि इनसे कैसे निपटा जाए और अपने अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए। आप अपनी कहानी और अनुभव भी हमसे साझा कर सकते हैं। हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं और इसके लिए आपसे कोई फीस या चार्ज नहीं लिया जाएगा। हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मदद करें। हेलो, कौन? यस सिद्धार्थ जी। यस, से हुज ऑन द लाइन। सिद्धार्थ जी, दिस इज गुंजन फ्रॉम आरबीएल। बोलिए। आप मुझे बता सकते हैं सर, ये कार्ड की पेमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? मैम मेरे को मेल का रिप्लाई अभी तक नहीं दिया आपके नोडल ऑफिसर ने। क्या कह रहे हैं? आपके नोडल ऑफिसर ने मेरी मेल का जवाब अभी तक नहीं दिया, इतना टाइम निकाल दिया। मेल पे आपका क्या लिखा है आपने, मुझे ये मैंने बताइए। ऐसा है, मेरे को मारने कूटने की धमकी दी, गाली गलौची हुई जब मैं बेड रेस्ट पे था, है ना। तो मेरे को अरेस्टमेंट किया गया, मेरे को उठवाने की धमकियां दी है। तो ऐसे अगर रिकवरी से पैसा निकलते हो तो निकला क्या, अब दिखाओ, अब तो मैं ठीक हूँ। अब मुझे तो नहीं लगता। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, करने से हो जाएगा सुना तो सही, मैं वही तो कह रहा हूँ। अगर अब मेरे से करके बताओ अरेस्टमेंट, मैं बताता हूँ क्या क्या होता है। उस टाइम में तो बेड रेस्ट पे था मैं। करना होता ना, सुनो मेरी बात, करना होता ना वो हैंड टू हैंड करता है। ये हाँ, चीजें तो बोलकर नहीं अब देखो क्या होता है, आप किसके रिप्रेजेंटेटिव हो? आरबीएल के, राइट? आरबीएल जी, बिल्कुल। अब आपके कुछ भी शब्द है, चाहे आप मेरे को आप करके बात कर रहे हो, आप चाहे मेरे को गाली दे रहे हो, वो शब्द किसके हुए? बैंक के, क्योंकि बैंक ने आपको किया ऑथराइज, राइट? तो इसका मतलब बैंक ने मेरे को गाली दी है ना। ये चीज आप मानोगे, बिल्कुल कस्टमर के बिहाफ पे तो यही चीज है ना कि जो बंदा है वो आरबीएल का है। हाँ, क्योंकि जैसे आप हो, आप मेरे को रिश्तेदार तो हो नहीं जो आप मेरे को फोन करोगे। आप एक एम्प्लॉय हो, आप नौकरी कर रहे हो, आपको डेटा बैंक ने प्रोवाइड किया, आपको बैंक ने आपको ऑथराइज किया कि आप इस पर्सन से कांटेक्ट करो कि पेमेंट क्यों नहीं आया, क्या रीजन है। अब आप मेरे को अगर ऐसे गालियां दोगे, मेरे को मारने कूटने की धमकियां दोगे, हरेसमेंट करोगे, तो फिर बैंक ही शब्द हुआ, तो इसका मतलब बैंक दादागिरी से पैसा निकलना चाहता है, या तो यही हुआ। सर बिल्कुल, मैं बताऊं, बैंक ऑथोराइज जरूर करता है ये थर्ड पार्टी को, पर बैंक ने कभी ये लिख कर नहीं दिया कि कस्टमर को आप गाली गलौज करते हैं। मैम आई नो आरबीआई की गाइडलाइन नहीं बोलती है, बट उन लोगों ने कर दिया ना, पर ऑथराइज तो बैंक ने किया ना मैडम, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। सुनो मेरी बात, आपने कंप्लेन करी, उसका रिस्पॉन्ड अभी नहीं आया, यही तो दिक्कत है। मैंने वो जो जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग थी ना, वो मैंने भेजी है, उसपे जो भी एजेंट्स थे उनके मैंने जो स्क्रीनशॉट है नंबर का वो भेजा है, प्लस जो पुलिस कंप्लेंट मैंने की थी वो कंप्लेंट की भी रिपोर्ट भी मेल की है मैंने, बट कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है। तो वो ठीक है, चलना दो उसको, कोई जवाबदेही तो बनता है ना। प्रॉब्लम मैं बताती हूँ, सुनो मेरी बात, उनके पास मेल जरूर पहुंचे, देखी भी होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं देखी पर एक रिप्लाई तो बनता है ना मैडम। सपोज करो उस टाइम मैं बेड रेस्ट पे था, सुनो मेरी बात, मेरी इतनी हालत नहीं थी कि मैं बात भी कर सकूं, उस टाइम में मेरे साथ ऐसी चीजें की गई, अगर उस टाइम मेरे को कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता मैडम? नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ, जो मैं छोटी सी एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे, कि अगर उस टाइम मेरे को कुछ हो जाता, मतलब मैं डिप्रेशन में जाके मेरी अगर डेथ भी हो जाती, तो उसकी जिम्मेदारी बैंक उठाती क्या? सर वो नहीं उठाती, बस ये होता कि कंपनी को टर्मिनेट करती, बस ये रीजन बेस होता है इनका, बस और कुछ नहीं होता है। पर गलत है ना मैडम, टर्मिनेट करने से क्या हुआ? अगर उस टाइम अगर कस्टमर की अगर डेथ हो गई फिर क्या कर लोगे आप? वन सेकेंड सर, हाँ होल्ड ऑन। यस, बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, हेलो। वॉइस आ रही सर आपको? हाँ, आ रही है आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, वो एक्चुअली कॉल आ रहा था इसीलिए। अच्छा। अब देखो, मुझे ये बताओ, चीजें तो आप सॉर्ट आउट करोगे, कस्टमर के हैंड में कि कस्टमर कैसा हैंडल करता है, ठीक है। देखो जैसे अब अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपको मैं लग रहा है कि मैं गलत बोल सकता हूँ? मैं अब एकदम डिसेंट तरीके से बात कर रहा हूँ, और मैंने आपको चला के आपका फोन आया ना, आपका फोन आया तो मैं इस टाइम कोई बात कर रहा था, बट मैंने आपको चला के वापस लगा दिया। क्यों? क्या हमारी कोई ऐसी इंटेंशन ही नहीं मैडम, हमने कोई जान करके थोड़ी ना डिफॉल्ट किया।
भाई इस टाइम कंडीशन नहीं थी तो नहीं कर पाए। कंडीशन मैं मान रही हूँ, आपके पास आपकी मेल डालने के बाद आपके पास आई थिंक तो इतने कॉल्स नहीं आए होंगे। उन्होंने बस ये चीज किया कि इस कस्टमर को कॉल ना करें आप, बस ये चीज कर नहीं देते तो हैं। उससे क्या होगा? वही चीज है ना कि वो उनसे पेमेंट नहीं होगी, बस उसको छोड़ नहीं दीजिए, बाकी तो नहीं कई नहीं नहीं, महीने आपको बाद एक और कॉल चीज बता जाएगी। दूं, एक और चीज बता दूं, कंप्लेंट डालने के 1 महीने बाद में भी मेरे पास इस तरीके से फोन आए थे। हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ आपको कि नहीं। 1 महीना उन्होंने गैप कर दिया कि उस बंदे के पास से हट गया वो केसेस, दूसरा केस हैंडल कर हाँ वो ये चीज हो गई। मतलब पर उस चीज का तो सोल्यूशन नहीं निकला ना मैडम, जो मेरे साथ देखो हुआ है। सर, मैं आपको जेन्युइन बोलूंगी, इस चीज का ये लोग सोल्यूशन निकालते भी नहीं है। तो फिर चलना दो। अगर नहीं, देखो अगर बैंक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल रहा है तो फिर कस्टमर से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए बैंक को कि बैंक का पैसा वापस मिल जाए। देखो बिल्कुल, वो सीधी सी बात है, सही देखो आपकी। ताली दोनों हाथ से बजती मैडम। बिल्कुल। मेरे तो कहने मतलब ये था कि मेरे को अगर उस टाइम कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? मेरे घर में कमाने वाला मैं अकेला है, मेरे बिजनेस में लॉस लगे, उस डिप्रेशन के चक्कर में बेड रेस्ट पे पहुंच गया और उस टाइम मेरे को धमकियां दे रहे हो। मेरे ग्लूकोज लगी हुई, मेरे पास फोटोज वीडियो पड़े हैं। जब मेरे साथ ये हुआ था ना, मैं एम्बुलेंस में पुलिस स्टेशन गया हूँ, बाकायदा मेरे पास वीडियो मैंने भेजा है। मैं पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई, मैं कंप्लेंट लिखवा रहा हूँ पुलिस वाले को कि ऐसे ऐसे नंबरों से मेरे पास फोन आया, इस बैंक के एम्प्लॉई हैं और मेरे साथ ऐसे ऐसा कर रहे हैं, उनको रिकॉर्डिंग है सुनाई, मेरे पास तो पूरा एविडेंस पड़ा है। आप बोलो। नहीं देखो सर, वो चीज मैं मान रही हूँ कि उनकी गलती है, मैडम धापके गलती है, धापके गलती है। रिस्पॉन्स नहीं आया, ये चीज मैं भी सोच रही हूँ कि रिस्पॉन्स अभी तक इन्होंने कुछ रिवर्ट नहीं दिया है, क्योंकि ये कर ही नहीं सकते सर रिवर्ट। क्योंकि फॉल्ट में है ना, क्या करेंगे? फॉल्ट में है ना, फॉल्ट है तभी तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं अब फॉल्ट का तो देखो मैम, ये तो यही चीज होगी। मैं तो आप मेरे को माफीनामा लिख के दे दो बैंक के लेटर पे कि भाई हमारे एम्प्लॉय ने आपके साथ गाली गलौज करी, आपको धमकी दी, आपको हरेसमेंट किया, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। मेरे को माफीनामा लिख के दे दो आप, फिर अपन देखते हैं इसको कैसे क्लोज करना। माफीनामा बैंक आपकी देगी नहीं, माफीनामा आपकी बैंक देगी नहीं। जेन्युइन है, बाकी देखो समझ रहे हो ना, क्योंकि मैंने समझदार है, अरे मेरे को सब पता है मैडम, जानते हो। मेरे को सब पता है, मेरे को सब पता नहीं था, पर इन जैसे आपकी जो जिन एजेंटों ने जो हरकतें करी ना, तो उससे क्या होशियार हो गए हम, क्या गिराक हो गया, आप जागरूक, समझ रहे हो। तो क्या ये चीजें पता नहीं थी, पर अब पता चल गई क्या होती है, आरटीपी क्या होती है, एनपीए क्या होता है, आरटीपीटी क्या होता है, सब पता चल गया एबीसीडी। अब मेरा तो सीधा सही है मैडम, आप या तो मेरे को माफीनामा लिख के दे दो, फिर अपन इसका देखते हैं कैसे क्लोज करना है, क्या है देखेंगे बाद में। आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो।